क्वेश्चन 8 है, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, इस शेप का समलम चतुर्भुज का ट्रेपेजियम शेप का ये फील्ड परचेज करना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ठीक है, जो इसकी साइड है ना, इसकी जो भुजा है, ठीक है, जो रिवर की साइड है वो बिल्कुल समांतर है ना, किसके, और दुगनी भी है, पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड साइड, और जो रोड साइड में आपकी जो इसकी साइड है उसकी दुगनी है। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो ये रोड साइड है, ये जो साइड है ना इसके कंपैरिजन में ये इसके समांतर है, पैरेलल है, और ये वाली जो साइड आ रही है वो इसके कंपैरिजन में डबल है। अगर मान लीजिए ये आपके 10 मीटर है तो ये हो गई 10 इंटू 2 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हो जाएगी, और ये इसके समांतर है, इसके पैरेलल है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इस क्षेत्र का, इस है ना, इस फील्ड का आपको क्षेत्रफल, क्षेत्र एरिया दिया हुआ है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो दूरी है ये आपको दी हुई है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो गैप है परपेंडिकुलरली 100 मीटर। आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। इस वाली की आपको ना लेंथ बतानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको आप नाम दे सकते हो ए बी, और इनको दे दो सी और डी। तो ए बी आपको निकालनी है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। आइए करते हैं सॉल्व। नाउ आपको दिया हुआ था, गिवन था बेटा ए बी सी डी की डबल है। ओके, जो रिवर साइड में साइड है वो इसके कंपैरिजन में डबल है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर हैं। ये रोड साइड हो गई, रिवर साइड हो गई। सो ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी। ये समलम चतुर्भुज दिया है, इसका एरिया आपको गिवन था 10,500 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ट्रेपेजियम के एरिया का हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, आधा इंटू ऊंचाई। ऊंचाई भी आपको गिवन थी 100 मीटर। इन दोनों के बीच की डिफरेंस ही हाइट कहलाती है ना, इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस। तो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, समलम चतुर्भुज का, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, आधा इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। आपको इन समांतर भुजाओं का, इन पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है। ओके, जिसको ऊंचाई कहते हैं, हाइट कहते हैं। एरिया आपको गिवन है, ये गिवन था कि भाई ए बी जो है, ये वाली जो साइड है वो इसकी डबल है, और ये दो एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू रख दी, यहाँ हाइट की वैल्यू रख दी, यहाँ ए बी प्लस सी डी, ए बी की जगह हमने रिप्लेस कर दिया ट्वाइस ऑफ सी डी। ओके, सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 2 इंटू 10,500 मीटर स्क्वायर, और ये इंटू कर रहा था इस साइड आके, ये डिवाइड करेगा 100 मीटर, ओनली मीटर सॉरी, डिवाइड में, है ना, इक्वल्स टू 2 + 1, क्योंकि लाइक क्वांटिटी है, एक जैसी है, सम राशि है, तो इनके कोफिशिएंट, इनके गुणांक जुड़ेंगे। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो मीन्स 1, 1 + 2 3 हो गया, 3 इंटू सी डी। ये 3 यहाँ पे इंटू कर रहा है, इसको भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, पक्षांतरित कर लेते हैं, 20 to 20 कैंसिल कर देते हैं, 105 मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मीटर अपॉन मीटर इंटू मीटर, नीचे वाला मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओनली बचा मीटर। सो यहाँ बचा सी डी, और इस 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये 100 से तो ये 20 कैंसिल आउट हो गए थे, तो यहाँ कुछ नहीं बचा था 1 के अलावा, सो 3 इंटू 1। नाउ 3 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 = 9, 3 5 = 15। 105 को जब आप डिवाइड करोगे ना 3 से, सो 15 टाइम्स जाएगा। ओके, सो 3 3 = 9 एंड 3 5 = 15, सो 30 है ना, 35 टाइम्स जाएगा डिवाइड। सो 35 इंटू 2 70 मीटर आ गई सी डी की वैल्यू। सी डी कितनी आ गई आपके पास, 70 मीटर। सो आपको इस साइड की वैल्यू अगर निकालनी है, और निकालनी भी हमें ए बी की ही है ना, रिवर साइड वाली की। सो ए बी हमने देखा था, है ना, हमको गिवन था ट्वाइस ऑफ सी डी है, तो जो भी आपकी सी डी की लेंथ है ये ना, उसका डबल कर दीजिए। सो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 70 मीटर, इट्स मीन 140 मीटर। सो ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास 140 मीटर।